नमस्ते किसान, मैं जयंती किसान। आज किसान पाठशाला की ओर से जो हम आए हैं यूपी में ललितपुर। राम राम भैया। राम राम जी, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मैं कल्याण किसान, ग्राम ननौरा, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से। मैं किसान पाठशाला में क्रॉप डॉक्टर हूँ हाँ जी। और थोड़ा बहुत केला के लिए ट्रायल किया है। मतलब ये एरिया में कोई केला नहीं कोई लगाता ना? 100-150 किलोमीटर के एरिया में कोई केला लगाता नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा। पहली बार लगाया है, कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, कुछ नहीं सीखेंगे। वो कुछ काका जी सीखेंगे, से। हाँ सिखाएंगे सब कुछ। चलो देखते हैं भैया। आओ भाई साहब। ये बात करें जी। लगाया है काका जी सर अभी। हाँ, एक गन्ना घास लगाया ना? हाँ, 20-22 है। गन्ना घास थोड़ा लेट लगाया, उसके साथ लगा देना पहले था तो उपलब्ध नहीं अभी हुआ। हाइट हो जाती ना। पहले उपलब्ध नहीं हुआ। अच्छा, नहीं ठीक है, अच्छी है। अभी भी लगाए तो वो थोड़ा हाइट आ जाएगी। केला ऐसे तो कंप्लीट है, चलने में तो अब से उसकी गैपिंग वो सब देखो तो एकदम कंप्लीट है। इसमें क्या हुआ कि जो बाद में जब ज़्यादा मतलब पौधे बचे रहे तो बाद में फिर लगाया था। पहले टमाटर लगा हुआ था तो थोड़ा लेट भी हुआ। मतलब ये बाद में पौधे लगाए, जो वो बड़ा भाई वो पहले लगा दिया, ये जो बच्चे थे वो बाद में लगाए। थोड़ा DFS का भी कम रहा। उसमें ये जो घास है ना, ये घास को कटवा दो थोड़ा। नहीं, अब क्या है कि मूंगफली की फसल की जो उखड़ रही है, 1-2 दिन में लेबर जो फुर्सत होगी तो कर। हाँ, बस इतना थोड़ा कटवा के वही कर दो। और मूंगफली की जो भी हमारे जानवर नहीं खाने वाली जो चीज़ें, जो ये वेस्टेज है ऐसा हाँ, बस। वेस्टेज अभी और रखा हुआ है तो ऐसा मल्चिंग करवाएंगे, इसी के लिए रखा है। एक उसमें आपने पाली नहीं बनाई ना, थोड़ी पानी देने के लिए थोड़ा पानी बनाने की। इसमें कुछ भी फॉलो नहीं किया गया है। इसमें देखिए आप, इसमें किया हुआ है। चलो, पानी तो अपने क्षेत्र में पर्याप्त है ना, हाँ, कंप्लीट। पानी तो पर्याप्त है। ये सब बाउंड्री को 3-3 करता है। यहाँ भी गन्ना घास लगा दिए। हाँ, गन्ना। उधर थोड़ा दूर ऊपर लगाए होते तो चलेगा ना। बस अभी उसमें अपने सब चीज फॉलो कंप्लीट की, बस ऐसे ही होना चाहिए। ये लाइन थोड़ी लाइन से लाइन 5 फीट है, आगे जाके थोड़ी नज़दीक हो रही है। अच्छा है, नहीं लग रहा है। क्या है कि वहाँ पर ज़मीन ऊंची नीची थी तो यहाँ पर थोड़ा फ्लैट है, वहाँ पर ऐसा हो गया है। बीच की मिट्टी। मक्का भी लगाया था ना? हाँ, मक्का लगाया था। इसमें रात में पानी चलाना था। आपने कॉल किया तो सर नहीं चलाया, हमने सोचा एक दिन और। फिर आप OD1 पानी देते हो? हाँ, OD1 आ गया कम्प्लीटली। हाँ, बहुत अच्छा। OD1 पानी है तो ये कब लगाया था ये पौधा? 7 जुलाई का प्लांटेशन है। 7 जुलाई जी। अच्छा, ये देख सकते हो 70-30 मतलब OD1 पानी से ही रिजल्ट है। जी। फिर और एक कमियाँ और रही सर हमारी, मतलब जो हमने अनुभव किया है। तो एक पौधा था तो इसमें थोड़ा हमने मिट्टी यहाँ से लेके कर दी है। हमने सोचा कि फ्लड में बीच में पौधा लगाएंगे तो छोटा पौधा था तो वहाँ नमी कम आएगी, तो हमने थोड़ा कुछ पौधे साइड में लगाए। मतलब पाली यहाँ थी लेकिन साइड में लगाए हाँ। थे। हाँ, बाद में मिट्टी तो लगाई। जो मतलब साइड में पौधे लगे थे, पाली में नहीं थे, तो उनकी बढ़वार कम हुई। वो कमी होगी ना, उसकी रूट नहीं चलेगी ना। हमारी जब समझ में आया तो हमने फिर उसमें मिट्टी डलवाई तो उसकी प्रॉपर उसमें क्या होता है, अगर हमने यहाँ लगाया तो उसको प्रॉपर
रूट सही से चलती है। अगर हमने साइड पर लगाया तो एक लाइन तो उसकी खुली है ना, बिल्कुल पानी यहाँ चलता है बार बार, बिल्कुल। तो वही रूट नहीं चलती ना, हवा में रूट नहीं चलती तो वो रुकता है। और कभी कभी क्या होता है, उससे छोटे पौधे को भी कभी कभी टकनी खुली हो जाती है। हाँ जैसे कि टकनी ज़्यादा खुली हो गई तो उस तरफ रूट नहीं फेंकेगा, बिल्कुल। तो खाना कम लेगा तो बढ़वार भी नहीं होगी। इसलिए हमें ये पाली एकदम कंप्लीट है, उसके ऊपर ही पौधा लगाना है। और अभी तो सर, पाली बन गई आपकी, एक लेकिन बात और हाँ, बताइए कि जैसे बेड मतलब जो पाली है इतनी होनी चाहिए और बस इससे सही, चौड़ी होनी चाहिए। एकदम सही है, इससे बड़ी नहीं चाहिए। ये जो पाली है इससे बड़ी नहीं चाहिए। अगर फ्लड पानी है तो यही पाली चाहिए। क्या है, हम यहाँ पानी दे तो यहाँ तक नमी जानी चाहिए। अगर बड़ी है तो हमें पानी भर के देना पड़ेगा, उसकी और जड़ों तक भर के यहाँ पे जा नहीं सकता है क्योंकि वही तो थोड़ा- है ना, ढलान है, इसलिए ये ढलान है। सही है। लेकिन अभी ये सूखा है, उसको पानी की जरूरत है, अभी हाँ नमी नहीं जरूरत है। आज इसमें पानी चलाना था तो नहीं चला पाए। उसमें क्या होना, एक गीला है, ये हाँ। सूखा है, तो अभी उसमें पानी चला दो, ये आगे फिर से आइए, सूख आगे। जाएगा। आगे है क्या हुआ कि थोड़ी अभी मूंगफली की फसल में ही व्यस्त है और उसमें आज देखा तो कुछ इल्ली का भी प्रकोप है। इल्ली का तो जो वीएम स्प्रे कंटिन्यू करो तो कुछ नहीं होगा। नहीं वो कल करना था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बारीक बारीक हमारी गलती हो गई। उसमें जो कौन सा कीड़ा कुछ बच्चे रखता है तो उससे ही इल्ली फैल जाती है। उसकी वो तितली आती है, पतंग आती है, हाँ। वो जो क्या बोलते हैं आप यहाँ, वो जो पंखी उड़ती है। पंखी हाँ, वो छोटी आती है ना, वो इसका अंडा यहाँ रख देती है। उसमें शायद 100 200 500 इतने अंडे होते हैं। वो जो अपने मकड़ी का आता है ना अंडा, हाँ उसमें भी बच्चे होते हैं, वैसे ही यहाँ बनाता है। वो जैसे फैलते ये पत्ते पर ही पूरा खाना खाएगी, बड़ी होगी। नहीं वैसे कोशिश हम करते हैं कि जहाँ पे ऐसा दिख जाए तो उसको हटा देते हटा हैं। देना है, ठीक है, तो वो भी उससे कर हमें- सकते हैं। इसके अच्छा तो वो कर सकते हैं, वो हमारे खेत में आए ही ना, इसके लिए हमें मिट्टी का स्प्रे, अगर मिट्टी नहीं, का स्प्रे हम हर स्प्रे बार है, करते रहे, अभी नहीं हो पाया लेकिन मिट्टी का स्प्रे है। मिट्टी का स्प्रे कम से कम हम 14 दिन में एक बार लेते हैं, तो उसमें हाँ। क्या होता है, मिट्टी है तो मिट्टी पर वो अंडा नहीं रखेगी। हाँ। मिट्टी की स्मेल है, वो मिट्टी देखेगी तो अंडा रखेगी ही नहीं, मतलब ये समस्या आए ही नहीं। अगर कंटिन्यू हमने अच्छे से स्प्रे किया तो मतलब ऊपर भी स्प्रे करना है और नीचे नीचे भी। नोजल से भी नीचे भी करना है। कभी ये आपने यहाँ रखा था, कभी क्या होता है सबसे नी- ज़्यादा नीचे यहाँ भी रखती होता है, है, हाँ। सबसे ज़्यादा यहाँ ही रखती है, हाँ नीचे तो फिर पत्ते पर सीधे। अभी क्या उसमें से छोटे 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 इल्लियाँ है ना, हाँ। उसका क्लोरोफिर ही खा रही है, ऊपर का वहाँ जो से हरा सूखने हरा है ना लगेगा। क्लोरोफिर वो खाएगी, तो बस ऐसी जालियाँ बचेगी, बस वही होता है। तो बिल्कुल हमें मतलब हमें ऐसा इंतजाम करना है कि हमारे खेत में रोग आए ही नहीं। बिल्कुल उसके बाद आने के बाद तो हम सब कुछ कर सकते हैं, दवा का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वो किसानों को वही समझना है केमिकल का सहारा लेना पड़ता है और कुछ। कि हमारे खेत में रोग ना आए, इसके लिए क्या सही करें, सही बात है। वही सबसे अच्छा है। अभी जो भी ये घास फूस निकला ना, अभी उसने उधर कर दिया, तो अभी ये पाली हाँ भर जी। दो, हाँ, ये इस पर पाली रख- भर दो। मतलब पूरा मिट्टी से ढका होना इस पे चाहिए रखेंगे पेड़ और को। हाँ, बेड को जितना हम मिट्टी से नहीं, मतलब ये कचरे से ढकेंगे, हाँ, पूरा खादी बनता है ना, हाँ सही बात उसके नीचे हर वक्त नमी भी बनती रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल और नीचे केचुए कीट पतंग सब एक विष्टा रहेगी, वो उसका भोजन है, बस मिलता रहेगा और नमी बनती रहेगी। सही बात। हमें हर वक्त वही नमी और मतलब सॉफ्ट जमीन चाहिए। बिल्कुल हाँ, तो ये पौधा अपने आप बढ़वार करता ही रहेगा। बाकी ऐसे जून महीने के पौधे की जो अपने हिसाब से है, कभी कभी थोड़ी पानी की तान भी कहीं कहीं आई हुई दिखती है बीच में। हाँ 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 जी बोलिए। थोड़ा पानी थोड़ा नदी के दिनों में देना पड़ेगा आपको। और जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। हाँ, जल्दी देना पड़ेगा। क्या है, आपकी मिट्टी है ना पथरीली जैसी है, पथरीली मिट्टी है। हाँ, तो अभी देखो उसमें है ना कंकड़ पत्थर सब है। हाँ सब है। हाँ, तो उसमें क्या करना है, एक में पानी आप कितने दिन में देते हो उसमें? 3 दिन के आसपास देते हैं। 3 दिन ही इसमें, 3 दिन के बाद इसमें। हाँ। हाँ, ठीक है क्या ना? हुआ कि इसमें कल पानी लगना था तो कल समय नहीं मिल पाया। फिर हमने सोचा शाम को देंगे, तो हम जब आपका फ़ोन आया तो हम भाई साहब यहीं पे बैठे थे, तो फिर नहीं, हमने अभी- सोचा अभी पानी ना दें, मतलब चल नहीं कोई बात चल नहीं, वो नहीं तो चल पाएंगे सकता। उसमें। उसमें क्या है, देखो एक कड़क हो गई है ना, हाँ, जो कड़क हो गई है। हाँ, इसमें बस जो ये हाँ, ये कड़क हुई निकल है। आएंगे। बस कड़क होने से पहले मतलब थोड़ी नरम जो नमी रहेगी तो वो कड़क नहीं होगी, और उसके सर पहले पौधा पानी दो। पौधा सही चल रहा है। हाँ, पौधा इस हिसाब से जो ये बड़े पौधे वो तो सही लेते हैं, लेकिन ये छोटे पौधे हैं ना, शायद वो थोड़े कम चलते हैं।
जैसे गैपिंग देखो तो छोटे पौधे में भी गैपिंग अच्छी है, पहले रुका है अभी हाँ। अच्छा ही चल रहा है। लेकिन ये छोटे पौधे उसमें हम अभी से उसमें खाद देना शुरू कर दो। और सर एक बात और अलग बताइए, से। इसमें मैच्योरिटी ठीक है तने में या नहीं? तनवे में मैच्योरिटी तो आई है जो, लेकिन ये थोड़ा छोटा पौधा रह गया ना। इसमें क्या हुआ सर, हम आपको एक बात बताएं, हमारे यहाँ वो MOP मिलता है ना लाल पोटाश, हाँ वो नहीं मिल पाया तो हमने इसको का डाला। हाँ, तो ये उसमें जो भी डालेंगे वो चलेगा टाइम ऐसे। लग रहा है, जो गल तो रहा है नहीं लेकिन फिर तो भट्टी खाद बना के दे रहे हो या ऐसे हाँ ही दे रहे भट्टी हो? भट्टी तो वो गल नहीं रहा है उसमें। भट्टी खाद है, हम्म, उसमें भी नहीं गल रहा वो। ये नहीं गल रहा है ना। हाँ ये कौन सा है फिर ये उसका? पोटाश है, अच्छा, इफ्को का पोटाश है। लेकिन ये काने डाले वाला वो तो बनाया हुआ है ना कोई कंपनी हाँ। का ऐसा। वो अब हमने लाल वाला वही मंगाया है चाहिए, तो आज वही इसको चाहिए। लेने जाना है हमारे लिए। बस वही चाहिए हमें। और ऐसे तो मैच्योरिटी अच्छी है, कोई तकलीफ नहीं है। देखो कहीं- ऐसा तना बना सब अच्छा ही कहीं बना है। कहीं हमने मिर्ची भी लगाई थी, नहीं वो लेनी चाहिए बीच में बिना एक। केमिकल की है सर ये। हाँ तो अच्छी है ना, अभी इसमें- उसमें कोई रोग नहीं है। देखो मिर्ची भी लगी मिर्ची में है। केमिकल हर तीसरे दिन लोग डालते हैं, हमने इसमें कोई केमिकल केवल तो बीएम होता ही है स्प्रे ना। किया है। लेनी चाहिए अंदर दो पौधे के बीच में। ऐसा देते हैं सर। हाँ बस ऐसे ऐसे ये सही दिया है, उसमें पानी है ये सूखा, उसमें बस ये सही और ऐसे ही इसमें पानी कल- देना है। कल नहीं परसों देंगे सर दोबारा ऐसा काम। ये मक्का जो काटा ना थोड़ा यहाँ से काट देना, ये क्या चलते फिरते हमें नुकसान करेगा। यहाँ से हाँ, वो नजदीक से थोड़ा हटवा काट। देंगे सर। नहीं अभी रखो कोई बात नहीं है, लेकिन ना क्या चलते फिरते हमें तकलीफ ना दे, यहाँ से काट देना है बस। हाँ जमीन से छट्टे से थोड़ा काट दो, उखाड़ना नहीं है बस। ये आपने उखाड़ा है देखो अभी, बड़ा था तो उखाड़ना पड़ा ना, इसलिए क्या करना जमीन से छट के काट देना है। चलने फिरने में कोई दिक्कत भी नहीं हाँ बस वही। सर दो पौधे थे, यहाँ बीच में पानी भी ज्यादा शायद आ रहा है या रुका पड़ा है पूरा? नहीं पानी इसमें बरसात में क्या हुआ कि उस तरफ से भी ढलान है और इस तरफ से भी ढलान हाँ इसलिए पानी यहाँ के हाँ। रुकता है। रुकता है। हाँ तो देखो दोनों तरफ बढ़िया रिजल्ट दिख रहा है, यहाँ रुका है। देखने से समझ में आया देखा पौधा छोटा है पूरी लाइन। बरसात में हमने क्या किया था कि इसमें जो पाली है इसको काट दिया था तो वो वहाँ से निकल जाता था, लेकिन फिर भी रुकता था इसमें। नहीं हाँ, जहाँ भी पानी रुकेगा अपना खेत का ढलान, कोई ऐसा तो होता है कि एक कोना थोड़ा पानी बढ़ता है तो उधर तो थोड़ा छोटा पौधा है, लेकिन वो भी चलेगा। अभी और- पानी नहीं है तो चलेगा। और सर जैसे कि हाँ ये एक हो रहा है, एक ऐसे दो कोला रूट पौधे लगा। हैं। हाँ एक कोला रूट लगा उसमें कोला रूट लगा। अगर आपने हल्का सा उसको धक्का दिया होता तो वो गिर जाता, हाँ लेकिन सेंटर मूंगा सही था तो निकल पड़ा। उसमें क्या होता है जब ऊपर कड़ी धूप होती है हाँ उसके बाद तुरंत ही बारिश आती है तो हाँ। कड़ी धूप होती है ना, यहाँ मिट्टी गर्म होती है यहाँ की, तो यहाँ कुछ ना कुछ एंजरी हो जाती है, मतलब वो बारीक घा पड़ता है तो उसमें चिपचिपा उसमें गोंद जैसा रसा निकलता है और बारिश जैसे लगती है तो उसमें वही फंगस आ जाती है तो गोल रिंग काली बन जाती है, उसको बोलते हैं कोला रूट। अगर हमने हल्का सा धक्का लिया तो वो कंद के गिर जाता पास बन जाती है। हाँ पूरी रिंग बन जाती, सड़ जाता है वही से काला काला बन के। उस टाइम क्या करना है, अगर अभी तो ये तकलीफ नहीं आएगी, हाँ लेकिन ऐसी कोई अगर समस्या हो, जब हम नई फील्ड लगाए या बारिश के पहले पहले हमें ब्लीचिंग जो पाउडर है उसका ड्रेंचिंग कर देना है। सर हमारे यहाँ क्या हुआ कि ब्लीचिंग उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, अच्छा तो कॉपर क्लोराइड से हाँ वो काम भी ले सही रहे है ना, हैं। जो हाँ वो भी सही है, स्टेप्रोन है उसका भी ड्रेंचिंग कर दो, उसके पहले पहले कर दो, बारिश से पहले। तो मतलब एक घा हुआ है गर्मी से तो वही फंगस ना लगे, वही हमें काम करना है, तो फिर ये तकलीफ नहीं आती। और जैसे कि सर इसमें हम वो करेंगे देखो उसमें इल्ली खाने के बाद गायब हो गई है। हाँ नहीं उसका सर हम क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आए हम्म, तो उसको जहाँ पर इल्ली है, इल्ली जैसे 4 से 10 पौधों में दिखी हाँ तो तो हम- गिरा देते हो। हम क्या करते हैं गिरा देते हैं उसको। अभी वो भी सही है, ज़्यादा नहीं दिखी तो मतलब वीएम स्प्रे मिट्टी का स्प्रे हाँ। करते हैं तो ज़्यादा नहीं आती। हाँ। कोई जगह पे अगर मिट्टी सही से नहीं लगी तो वही कभी कभी उसकी जो पतंग आती है वो इंडा रख देती है। बाकी वाले ये छोटे पौधे ना उसको अलग से खाद देना शुरू कर दो, हाँ वो वाला वरना क्या होगा उसकी कैनोपी बड़ी होगी, उसकी भी शायद बड़ी होगी तो फिर वो ढक जाएगा तो पतला पतला भगेगा, तो उसको जो फ्रूट आएगा मतलब जो
बंच आएगा वो हल्का आएगा हाँ वो तो या लेट ज़्यादा होगा। तो हमें क्या क्या करना है, हुआ कि सबके हम- साथ लाना है। हम भी सोच रहे थे कल से शुरू करेंगे, आज खाद माद लेके आए और उसमें खाद भी क्या करना है हमें, देखो उस तरफ अगर पानी दे रहे हैं तो उस यहाँ डालना है, हाँ फिर उस तरफ दे तो उधर डालना है, लेकिन हर सप्ताह में उसको अलग से देते रहो। अमोनियम सल्फेट है 19-19 और पोटेशियम हुमेट और पोटेशियम फुलवेट, तब मिश्रण बनाओ और थोड़ा थोड़ा देते रहो। जो छोटे छोटे पौधे हैं उसको देते रहो हर सप्ताह में एक बार। और जो खाद आ रहा है तो वो तो देना ही है हाँ वो सबके तो साथ। DFS जो है वो तो अगर अभी अभी ठंड सामने ठंड आएगी तो और ठंड सर का इसमें खास क्या है, फंगस है या क्या है इसमें? नहीं ये ऐसे ही है, फंगस ही सूखता है ये पौधा। ये जो ये दिख रहा है वो शिकाटोको का लक्षण है। हाँ हाँ जी, लेकिन मिट्टी का स्प्रे करते रहो तो रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं, अब कंटिन्यू स्प्रे करेंगे किसी को। तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो चलो वो एवरेज कंप्लीट है, कोई तकलीफ दिख नहीं रही। बस ये रहते ना उसको काटते रहो ना। मैं क्या खिलाने लगी साफ करवा के नहीं करवाएंगे, बस काट। नीचे खड़ा हुआ है। इसकी सफाई भी करवाएंगे ये खरपतवार की। ये देखो ये पूरे में पानी गिरा, पूरे में नहीं जाने दो, है ना। थोड़ा एक अभी बीच में बॉडी सर बनी ही रहने दो, वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बोलिए। नहीं, इसमें सर ये वाली समस्या रहती है, पोंगा टेढ़ा मेढ़ा होता है। हाँ, तो अगर ये सर क्यों होता है? ये देखो दो तरफ से होता है। अगर वो जिसका ये है देखो ऐसे एकदम स्ट्रेट निकलता है और खुलता है तो समझ लेना वो सही तरीके से भोजन ले रहा है, मतलब उसमें रूट में कोई तकलीफ नहीं है। अगर ये पौधे में देखो ऐसे आया, कभी भी ये आया या थोड़ा इधर उधर झुक के आया तो समझ लेना वो पौधे में रूट में ही तकलीफ है, हाँ मतलब वो पौधा सही से भोजन नहीं ले रहा। बस यही हमें समझना है। कोई भी ऐसा कहीं पर दिखे तो समझना वो पौधे में कहीं ना कहीं तकलीफ है, रूट में ही तकलीफ है, या उसको सही से खाद नहीं मिला या रूट में कहीं कहीं फंगस आई है। बस ये समझ लेना। तो उसको हमें अगर फंगस दिखती है तो फंगस ये ऐसे दिखो तो ये पूरा आप ऐसे देखो ना तो उसमें कोला रूट की समस्या आई हुई है, फिर वो रुकी है। देखो जैसे कि सब, हाँ। ब्लीचिंग यदि उपलब्ध होता है तो अभी ड्रेंचिंग कर दें। नहीं अभी तो पत्ता चल ही रहा था, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, शायद अभी इतनी तपन भी नहीं आएगी और कुछ इतनी ज़रूरत नहीं है। देखो इसे हिलाएं तो थर्ड में से हिलता है, मतलब टूटा हुआ है इसलिए पूरा रुका हुआ है। अभी पत्ता चल पड़ा है और उसने ये देखो पूरा स्ट्रक्चर उसका ख़राब हुआ है ना ये पत्ते के ऊपर, तो एक भी वो भी हो सकता है इसका जहाँ से उसकी टॉप आ रही है वही कुछ इल्ली ने खरोच के वही उसका हाँ। स्ट्रक्चर ही खराब कर दिया है। नीचे से हाँ नीचे से ही, तो भी ये होता है। और सर इसमें जैसे कि अब सामने ठंड आ रही है तो इसमें हाँ। पौधे की हाइट ठीक है या नहीं? नहीं, ये प्रमाण अच्छी है। तो जैसे ठंड बढ़ती है हमें पानी हर वक्त उसमें नमी रखनी है, खास ये ध्यान रखना है। ज़्यादातर किसान क्या सोचते हैं कि जो ठंड है तो पानी कम चाहिए, मतलब मिट्टी सूखती नहीं है ज़्यादा, तो वो सोचते हैं भाई पानी नहीं चाहिए, उसको लंबे खींच के देते हैं। वो नहीं करना है। अगर ठंड जैसे बढ़ती है थोड़ा नज़दीक दिनों में पानी देना है उसको। हाँ, नमी बना नमी बस ऐसे नमी बनती रहनी चाहिए, पानी बढ़ना नहीं है, नमी बनानी नमी है। बनी रहे केवल। बस। और 15 दिन में एक बार, अगर जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो 15 दिन में एक बार चूने वाला पानी, 1 एकड़ है तो 2 किलो चूना लेना है। 2 किलो हर पौधे में ड्रेंचिंग करना है 2 से। हाँ ड्रेंचिंग भी कर सकते हो और हाँ ड्रेंचिंग थोड़ा दूर कर दो और बस। या फिर पानी के साथ चला दें तो? नहीं पानी के साथ तो इतनी मात्रा में थोड़ा कम रहेगा, हमें उसकी जड़ों के आसपास हाँ, चाहिए। तो ड्रेंचिंग पानी तो पूरा फैलते जाएगा, ड्रेंचिंग ठीक रहेगा। ड्रेंचिंग ठीक रहेगा। और एक कर सकते हैं, जिस तरफ से हवा आ रही है ठंडी लहर हाँ ज़्यादातर उत्तर की तरफ से आती है, हाँ। तो उस दिशा में धुआं करो रात को। सबसे ज़्यादा नुकसान है सुबह में होता है, 3 बजे के बाद में सर। रात को लगभग 2 से 4 बजे के बाद में, मतलब बीच में। हाँ हाँ तो उसी टाइम अगर कर सके तो उत्तर दिशा में जहाँ से हमारी हवा चल रही है उस दिशा में धुआं करो। धुआं भी हमें
कांडा लेना है उसमें हम सल्फर डाल सकते हैं। हाँ, तो धुआं किया तो हमारे फील्ड में मतलब ठंड का कोई नुकसान ज़्यादा नहीं प्रभाव होगा, नहीं पड़ेगा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो हमें काम करना है। हाँ, वो खास ध्यान रखना है। वो तो हम मोबाइल में देखते ही है ना कि कब टेम्परेचर ज़्यादा गिरने वाला है, पहले से ही हमें समझ में आता है। अभी तो पहले तो नहीं था कि भाई कल ठंड आएगी नहीं आएगी, अभी तो समझ ही आती है। 10 दिन पहले से पता चल जाता है कि भाई ठंड आने वाली है, तो पहले से तैयारी करो उसको। 4 दिन पहले से तैयारी कर दो तो हमारे पोल्ट्री फील्ड हम बचा सकते हैं। बस तो उसमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, अपने सही पौधा चल रहा है। लेकिन ये छोटे पौधे हैं, उसको एक्स्ट्रा खाद देना शुरू करो। ठीक है सर। अमोनियम सल्फेट 19-19, पोटेशियम ह्यूमेट और फुलवेट, इसका मिश्रण बनाओ। जैसे कि समझो हमने 40 किलो और 20 किलो अमोनियम सल्फेट लिया तो 5 किलो 19-19 लेना है। 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट और 25 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, इसका मिश्रण करना है। और पौधे को हर सप्ताह में थोड़ा थोड़ा देते जाना है। जो छोटे पौधे उसको जिस तरह हम पानी दे रहे उस तरह, तो ये पौधा जल्दी जल्दी पत्ता देगा, अपनी बढ़वार करेगा। उसके साथ हो जाएगा। हाँ, मतलब बराबर हो जाए तब तक उसको अलग से देते रहना है। वो जल्दी जल्दी पत्ता देगा। अगर ये 4 पत्ते दे रहे हैं या 5 पत्ते दे रहा है तो 6 से 7 देगा, मतलब वो सही हो जाएगा। और इल्ली है बस। हाँ, इल्ली का है। हाँ, इल्ली का थोड़ा ध्यान, बाकी तो सही चल रही है। और तो उसका तना बना कम्प्लीटली बना हुआ है। ये छोटे पौधे गैप फिलिंग की है ना, हाँ, तो उसको ऐसे ही बस खाद देते रहो तो वो तो बढ़ेगा ना। कि क्या होगा, एक कैनोपी पूरी भर जाएगी। एक तो आपने ग्राफ थोड़ा छोटा लिया है, 5x6 पर लिया है। नहीं, क्या हुआ सर कि जैसे कि छोटे छोटे पौधे हैं तो पहले शुरुआत में रुके रहे वो 1-1.5 महीने रुके रहे। फिर जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और अन्य चीज़ें दी तो उससे थोड़ा ये बढ़ना शुरू हो गया। तो शुरुआत में ज़्यादा रुका रहा। उसमें क्या करना था, और जैसे कि ये पौधा है तो ये गैप फिलिंग था तो दूसरा लगाया था। हाँ, गैप फिलिंग है। इतना छोटा पौधा तो गैप फिलिंग है। उसमें क्या करना था, हर किसान को 15 दिन में एक बार कम से कम वीडियो बना के भेजना है अपनी खेत का। हाँ, साहिल सर को भेजते हैं। हाँ, तो क्या है उसमें वहीं से आपको गाइड आता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो अलग से वहीं से गाइड आता है। इस हिसाब से करना है। ठीक है, जी नमस्ते जी। नमस्ते सर। राम राम किसान भाइयों। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक किसानों तक भेजें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राम राम।